बीबी अपने पोते अहमद के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थीं। उनकी उम्र 75 साल थी और वो अक्सर अपनी जवानी के किस्से अहमद को सुनाया करती थीं। अगरचे वो दिल की मजबूत थीं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उन्हें चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती थी। एक दिन अहमद ने अपनी नानी को सहन में टहलते हुए लड़खड़ाते देखा। वो फौरन दौड़ा और उन्हें सहारा दिया। नानी जान, आप ठीक तो हैं? अहमद ने परेशानी से पूछा। शबाना बीबी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, बस जरा पाँव फिसल गया, अब मैं ठीक हूँ। अहमद अपनी नानी की सेहत के बारे में फिक्रमंद रहता था। उसने अपनी वालदा से इस बारे में बात की तो उन्होंने मशवरा दिया कि शबाना बीबी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगले ही हफ्ते अहमद अपनी नानी को डॉक्टर फरीद के पास ले गया। डॉक्टर फरीद ने शबाना बीबी का मुआयना किया और उनसे उनकी सेहत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में पूछा। फिर उन्होंने अहमद और शबाना बीबी को बुजुर्गों में गिरने के खतरात और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में तफसील से बताया। देखें, शबाना बीबी उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्मानी कमज़ोरी और तवाज़ुन में कमी आना एक आम बात है, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके आप गिरने के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। डॉक्टर फरीद ने नरमी से कहा। उन्होंने कुछ अहम बातें बताईं। घर को महफूज बनाएं। फर्श पर पड़े हुए गैर ज़रूरी सामान जैसे कि कालीन के किनारे जो मुड़े हुए हों या बिजली की तारें, उन्हें हटा दें। बाथरूम और सीढ़ियों पर मजबूत हैंडरियल लगाएं। रात के वक्त घर में मुनासिब रोशनी का इंतज़ाम रखें। जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहें। हल्की फुल्की वर्जिशें जैसे कि चहलकदमी या योगा आपके पट्ठों को मजबूत बनाएंगी और तवाज़ुन को बेहतर बनाएंगी। डॉक्टर के मशवरे से बाकायदगी से वर्जिश करें। अपनी अद्वियात का ख्याल रखें। कुछ अद्वियात चक्कर आने या गनूदगी का सबब बन सकती हैं। अपने डॉक्टर को अपनी तमाम अद्वियात के बारे में बताएं और उनके मशवरे पर अमल करें। बाकायदगी से आंखों का मुआयना करवाएं। बिनाई की कमज़ोरी भी गिरने का सबब बन सकती है। साल में एक बार अपनी आंखों का मुआयना ज़रूर करवाएं। मुनासिब जूते पहनें। ऐसे जूते पहनें जो आपके पाँव में अच्छी तरह फिट हों और जिनका तिला फिसलने वाला ना हो। ऊंची एड़ी वाले या बगैर पुश्त वाले जूते पहनने से गुरेज करें। डॉक्टर फरीद की बातों को अहमद और शबाना बीबी ने गौर से सुना। घर वापस आकर अहमद ने फौरन घर में तब्दीली लाना शुरू कर दी। उसने फर्श से गैर ज़रूरी चीज़ें हटाईं, बाथरूम में एक मजबूत हैंडरियल लगाया और रात के लिए मध्यम रोशनी का इंतज़ाम किया। शबाना बीबी ने भी डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते हुए हल्की वर्जिशें शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद शबाना बीबी ने महसूस किया कि अब वो पहले से ज़्यादा परेतमाद और मजबूत महसूस कर रही हैं। उन्हें चलने फिरने में भी आसानी हो रही थी और अब उन्हें गिरने का डर भी कम लगता था। अहमद ये देखकर बहुत खुश था। एक शाम जब वो दोनों सहन में बैठे चाय पी रहे थे, शबाना बीबी ने अहमद का हाथ थामा और प्यार से कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद